अगला टॉपिक लिखो, पाषाण कालीन बिहार। पाषाण कालीन बिहार। पाषाण कालीन बिहार। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? पाषाण काल को कितने भाग में बांटे थे? पाषाण काल को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग सर। कौन कौन सा? पूरा जल्दी बोलो। पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्यकालीन पाषाण या फिर मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, नव पाषाण, और लास्ट में पढ़े थे हम लोग ताम्र पाषाण। हाँ, एक सप्ताह पाषाण। इस चारों समय में बिहार में क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कैसे बना लो इसको? पाषाण कालीन बिहार को 4 भाग में बांटे हम लोग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। अब 1 नंबर देके लिखो पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण कालीन बिहार। पूरा पाषाण कालीन बिहार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है इसको? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। पूरा पाषाण को बोलते हैं पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं? मेजोलिथिक। मध्य होता है मेजो, मेजोलिथिक। नव को बोलते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक। और ताम्र पाषाण को चाल्कोलिथिक। पहला नंबर पढ़ो पूरा पाषाण, इसके बारे में लिखो। पूरा पाषाण कालीन, पूरा पाषाण कालीन अवशेष बिहार में, पूरा पाषाण कालीन अवशेष बिहार में मुख्यतः गया के जेठियन, गया के जेठियन पठार, गया के जेठियन पठार तथा पेमार घाटी, तथा पेमार घाटी, कौमा मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, मुंगेर के भीम बांध तथा पैसरा जगह का नाम है। भीम बांध तथा पैसरा भागलपुर के राजपोखर और मालीजोर, भागलपुर के राजपोखर तथा मालीजोर गया का जेठियन पठार तथा पेमार घाटी, मुंगेर में भीम बांध तथा पैसरा, भागलपुर में राजपोखर तथा मालीजोर, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण
वाल्मीकि नगर, एवं नालंदा, एवं नालंदा। अब स्टेटमेंट एक बार पढ़ो तो। जी सर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। पूरा पाषाण कालीन अवशेष बिहार में मुख्यतः गया के जेठियन पठार तथा पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध, बसरा, भागलपुर के राजपोखर और मालीगढ़, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, और एक क्या बोले सर, लास्ट वाला लिख नहीं पाए थे। नालंदा एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं, एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। जी सर। इन अवशेषों में, इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, कौमा चाकू, पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी, खुरचनी एवं उत्कीर्णक प्राप्त हुए हैं। उत्कीर्णक, उत्कीर्णक मतलब पत्थर में उत्कीर्ण करने वाला, एवं उत्कीर्णक प्राप्त हुए हैं। उत्कीर्णक लिख लिए। एक नोट करके पॉइंट लिखना। नोट करके लिखना, गया जिले के शेरघाटी से, गया जिले के शेरघाटी से प्रागैतिहासिक मानव के, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास, प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के साक्ष्य मिले हैं। प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? शेरघाटी गया से। गया जिले के शेरघाटी से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रागैतिहासिक मतलब क्या हुआ? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीन भाग में हम लोग हिस्ट्री को बांटते हैं। तो प्रागैतिहासिक का मतलब क्या हुआ? बोलो, लिखवाया ना उस दिन। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होगा। इस समय का पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि चट्टानी आवास पुरातत्व है, पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को मिला, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। तो ऐसा काल जिसका पुरातात्विक साक्ष्य मिले और लिखित साक्ष्य नहीं मिले, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो आद्य ऐतिहासिक। और जिसमें क्या बोले, जो नवपाषाण होता है, मध्य पाषाण होता है, पुरा पाषाण होता है, ये किसका भाग था? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पाषाण काल का। और पाषाण काल का बात होता है, तो पाषाण काल जो क्या होता है, प्रागैतिहासिक में आता है। इसमें आता है, प्रागैतिहासिक में आता है। समझ में आया? हाँ। तो पुरा पाषाण काल का बात कर लिए बिहार में। पुरा पाषाण काल का क्या क्या साक्ष्य मिला है बिहार से? तो कुल्हाड़ी,
पत्थर की कुल्हाड़ी, उत्कीर्णक, चाकू, खुरचनी। और कौन कौन सा जगह है, सेंटर कौन कौन सा था, तो गया जिला में 2 जगह, जेठियन पठार, पेमार घाटी, मुंगेर में भीम बांध, पैसरा, भागलपुर में राजपोखर और मालीजोर, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर, और इसके अलावा नालंदा क्षेत्र में भी इसका कुछ अवशेष मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक मानव का जो आवास था पत्थर वाला चट्टानी आवास, वो कहाँ से मिला है, शेरघाटी से। कहाँ शेरघाटी, घाटी। तो गया जिले के शेरघाटी से प्राप्त हुआ है हम लोगों को प्रागैतिहासिक मानव का चट्टानी आवास। तो ये हम लोग पुरापाषाण काल का बात कर लिए। अब आओ मध्य पाषाण काल, 2 नंबर देखे लोग, मध्य पाषाण कालीन बिहार। मध्य पाषाण कालीन बिहार, देखो मध्य पाषाण कालीन बिहार के साथ मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य बिहार में, ऐसे लिखो, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य बिहार में मुंगेर जिला से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य बिहार में मुंगेर जिला से प्राप्त हुआ है। लिखो मुंगेर से, अगला स्टेटमेंट, मुंगेर से छोटे आकार के, मुंगेर से छोटे आकार के मुंगेर से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार, पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं, तथा नोक वाले औजार मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन अगर बात करें तो अवशेष कहाँ से मिला है हम लोगों को, मुंगेर से मिला है। और मुंगेर से क्या मिला है, तो पत्थर से बना हुआ तेज हथियार, जो कि छोटा छोटा होता था और वो नुकीला होता था, और वो नुकीला होता था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखो नौ पाषाण कालीन बिहार, तीसरा, नौ पाषाण कालीन बिहार। देखो नौ पाषाण कालीन अवशेष, नौ पाषाण कालीन अवशेष बिहार के सारण जिले के चिरांद नामक स्थान से, सारण जिले के चिरांद नामक स्थान से कौमा पटना जिले के मनेर नामक स्थान से, पटना जिले के मनेर नामक स्थान से वैशाली जिले के, वैशाली जिले के चेचर तथा, वैशाली जिले के चेचर तथा कुतुबपुर, कुतुबपुर
एवं गया जिले के ताराबीह, गया जिले के ताराबीह और रोहतास जिले का या जिले के रोहतास जिले के सेनुआर, रोहतास जिले के सेनुआर से प्राप्त हुए हैं। नौ पाषाण कालीन अवशेष बिहार में कहां से प्राप्त हुआ? चिरान से, मनेर से, चेचर से। चेचर के अलावा एक और जगह है कुतुबपुर, ताराबीह है गया में, सेनवार है रोहतास में। इन सब जगहों से हम लोगों को 9 पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरान से क्या मिला था? चिरान से क्या मिला था? के औजार और कौन सा हड्डी? कहा गया कि सींग किसका? तो हिरन का। हिरन के सींग से बने औजार मिले थे। लिखवाए थे कल ना? हाँ सर, हड्डी के उपकरण मिले। यहाँ लिख लो जरा सा, बार ये क्वेश्चन आता है, हड्डी के उपकरण। हाँ। किसका हड्डी था भाई? तो हिरन के सींग का। हिरन के सींग। हिरन के सींग के बने। ये बार बार बता रहे हैं इसलिए कि याद हो जाए। ठीक है, तो 9 पाषाण कालीन अवशेष कई जगह से मिला। रोहतास, गया, वैशाली, पटना और सारण, 5 जिला। ठीक है, याद रखना, ये मैचिंग करने के लिए आ सकता है। चिरान किस जिला में है, मनेर किस जिला में, चेचर कुतुबपुर किस जिला में, ताराबीह किस जिला में, सेनवार किस जिला में, मैचिंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, लिख लिए? अब लिखो ताम्र पाषाण कालीन बिहार। ताम्र पाषाण कालीन बिहार। ताम्र पाषाण कालीन बिहार। लिखो ताम्र पाषाण कालीन अवशेष बिहार में, ताम्र पाषाण कालीन अवशेष बिहार में चिरांद, मनेर, चेचर, राजगीर, सेनवार, ओरियम। फिर से एक बार बोलते हैं, नाम बोलो, क्या क्या बोले? चिरांद, मनेर, चेचर, मनेर, राजगीर, राजगीर और चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर, राजगीर। हाँ सर, एक दो और है। छूट गया। कौन सा छूटा? ओरियम। हाँ सर। ओरियम, ये ओरियम एरिया भागलपुर में है। अच्छा, ओरियम को भागलपुर बगल में लिख लेना। ठीक। सोनपुर जो है, सोनपुर के बगल में लिख लो। सोनपुर लिखे है ना? हाँ। बेलागंज प्रखंड गया जिला में ही है। सोनपुर कहाँ है? बेलागंज प्रखंड में, गया जिला का। अब स्टेटमेंट पूरा करो। क्या लिखे थे? ताम्र पाषाण कालीन अवशेष बिहार में चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर, राजगीर तथा ओरियम से प्राप्त हुए हैं। यहां से लाल एवं काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं।
लाल एवं काले मृदभांड, लाल एवं काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो सामान्यतः 1000 से 900 BC का माना जाता है, जो सामान्यतः 1000 से 900 BC के आसपास का माना जाता है, जो सामान्यतः 1000 से 900 BC के आसपास का माना जाता है। लिख लिए? तो बिहार में स्पेशली बात कर लिए क्योंकि बीपीएससी का क्लास चल रहा है, तो कि पाषाणकालीन बिहार, पाषाणकालीन बिहार में कहां से क्या मिला, तो ये सारा चीज याद रखना होगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल में गया, मुंगेर, भागलपुर, चंपारण, नालंदा से मिला। मध्य पाषाण काल का जो अवशेष है मुंगेर से मिला। मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिला? मुंगेर से मिला। नव पाषाण काल का अवशेष कहाँ से मिला? चिरांद, मनेर, चेचर तथा कुतुबपुर, ताराडीह, सेनुआर। सेनुआर याद रखना, सेनुआर है रोहतास में। और उसके बाद जो ताम्र पाषाणकालीन बिहार की बात करें तो अगेन ये सब जगह आ जाता है, लेकिन एक है कौन सा? ओरियम, जो भागलपुर का है, और राजगीर, ये दोनों ऐड हो जाता है उसमें। ठीक है, ओरियम और राजगीर। ठीक है, तो इतना सारा चीज आता है। तो पाषाण काल के बारे में जितना चीज हम लोगों को जानना था वो चीज हम लोग जान गए एक एक करके। ठीक है, अब एक नोट लिखो, इससे क्वेश्चन आता है, नोट करके एक पॉइंट लिखो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंग्लिश में लिखना IGRMS, भोपाल में स्थित है। IGRMS कहाँ है? भोपाल में। तो कहीं कहीं सिर्फ इंदिरा गांधी नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी अगर नाम नहीं भी दे, खाली राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी दे, तो क्या लिखेंगे? भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यहाँ जाकर के देख सकते हो जो जो अवशेष प्राप्त हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है बहुत सारा चीज। ठीक है, मानव ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? किस जानवर को? कुत्ता। कुत्ता को। क्या, कहां से हमको इसका प्रमाण मिला है? याद नहीं आ रहा था। कैसे नहीं याद आ रहा? कल ही तो लिखा है। जम्मू कश्मीर में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। बुरजहोम। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? जी सर। अब हो गया। तो हम लोग इस टॉपिक का लगभग सब चीज पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक दो स्टेटमेंट लिखवाएंगे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, लेकिन पहले लिख लो एक पॉइंट को। और ताम्रपाषाण युग को कौन कौन सा युग कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ताम्रपाषाण युग को या ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक काल या चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है? उसने लिखवाए थे। भीमबेटका कहाँ है? तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे सामने में। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 64th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। अंजीरा से, दमसदाद से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे?
मेहरगढ़। दो नाम हमने लिखवाया था। पुराना रिसर्च के अनुसार मेहरगढ़, और नया जो रिसर्च हुआ उसके अनुसार कहाँ, लोहरादेव। लोहरादेव। ठीक है, लिखवाए थे। जी सर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैलकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ये 4 गो ऑप्शन ताम्रपाषाण। रहेगा तो कैलकोलिथिक युग किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण को। काल को। तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश क्या, भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या रायसेन। सर एक बार ऑप्शन फिर से। क्वेश्चन ये है कि भीमबेटका की गुफाएं निम्न में से कहाँ स्थित है, भोपाल जी में, सर। पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, रायसेन में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सिंगरौली। पढ़ चुके हैं, रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। कहाँ है, सॉरी सर, रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका। जी भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका की गुफाओं में क्या है, तो शैल चित्र है। भीमबेटका की गुफाओं में क्या है, पत्थर में बना हुआ चित्र, उसको क्या बोलते हैं, शैल चित्र। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, या इंदिरा गांधी भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल भोपाल में। में। रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस का नाम बताइए को बार। रॉबर्ट क्रूज नहीं रॉबर्ट सर। ब्रूस लिख लो। रॉबर्ट ब्रूस के बारे में एक स्टेटमेंट लिख लो। रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 ईस्वी में सबसे पहले पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, पुरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। कब, 1800। 1863 में। तो जो पुरा पाषाण काल की चीजों को खोज करे उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। तो ये रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस कौन थे, पुरातत्वविद थे, रॉबर्ट ब्रूस पुरातत्वविद थे। अगला स्टेटमेंट लिखो, पल्लावरम नामक स्थान पर, पल्लावरम, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। लिख लिए, सर फिर से बोलिए, नहीं हो पाया। पल्लावरम क्या लिखी, बोलो पूरा स्टेटमेंट बोलो, फिर बोलते हैं। सर हम पल्लावरम लिखे, भारतीय, प्रथम भारतीय। पुरापाषाण कलाकृति की खोज, प्रथम पुरापाषाण कलाकृति की खोज। एक नाम है संगन कल्लू, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से, संगन कल्लू। लिखो, संगन कल्लू कर्नाटक में स्थित है, संगन कल्लू कर्नाटक, ये मैचिंग के लिए भी आ सकता है। संगन कल्लू कर्नाटक में स्थित है, जहां से 9 पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जहां से 9 पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं।
एक और लिखो, ताम्रपत्र लेख। ताम्रपत्र लेख के अनुसार बिहार के राजाओं का संपर्क सुमात्रा तथा जावा, सुमात्रा देश जावा करके लिखो एक साथ में, तथा मत लिखो। सुमात्रा जावा के शासकों के साथ था। सुमात्रा जावा के शासकों के साथ था। लिख लिए? अगर क्वेश्चन ये आए कि जो मानव है उसने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो देखो पाषाण के बाद किस चीज का नाम आ रहा है? तांबा का। पहले पाषाण 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 मतलब पत्थर पत्थर पत्थर, और पत्थर के बाद ताम्र पाषाण मतलब पत्थर और तांबा दोनों। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? तांबे धातु का। तो करके मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था, क्योंकि पाषाण के बाद तांबा आया। ठीक है, पहिया का एक आविष्कार से क्वेश्चन आता है। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? देखो पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग के बारे में लिखा दिए थे, आग के बारे में लिखाए थे ना? आग से परिचय मानव को कब हुआ? यहीं पे लिख लो, पुरापाषाण काल में आग से परिचय हुआ था। सिर्फ परिचय। पुरापाषाण काल में आग से सिर्फ मानव का क्या हुआ था? परिचय हुआ था। कैसे हम लोगों को पता चला कि आग का परिचय आदमी को निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था? पुरापाषाण काल को भी तीन भाग में बांटे थे ना, तो निम्न पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में आग से परिचय कब हुआ था? निम्न पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग के प्रयोग, आग का जो प्रयोग है वो मध्य पाषाण काल में संभावना बनाया ये लोग, मतलब प्रयोग करना सीखने लगा। आग का प्रयोग कब करना सीखने लगा? मध्य पाषाण काल में। प्रयोग की संभावना लिख लेते हैं कि किसमें किसमें प्रयोग किया जा सकता है, लोग इसमें रिसर्च करना शुरू किया मध्य पाषाण काल। और आग का व्यापक प्रयोग हुआ नवपाषाण काल में। आग का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। आग से परिचय कब हुआ? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में भी किस काल में? तो निम्न पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जब पहुंचे तो आग के प्रयोग की संभावनाओं पर लोगों ने खोज किया कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नवपाषाण काल में
आग का प्रयोग व्यापक तौर पे होने लगा। क्योंकि अगर जैसे तांबा वगैरह गलने का जो काम हुआ, लोगों को बहुत सारी चीजों का जानकारी मिलने लगा धीरे धीरे, तो आग का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। खाना बनाने के लिए, जलावन के लिए, इन सब चीजों के लिए आग का प्रयोग होने लगा। कब? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन देखो, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में, उत्तर पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखो, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, निचले पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में। ऑप्शन बी, मध्य पूर्व पाषाण काल में। निचला मतलब निम्न, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या था? निचले पूर्व पाषाण काल में। ऑप्शन बी, मध्य पूर्व पाषाण काल में। ऑप्शन सी, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में। ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में, ये वाला मध्य पाषाण काल में। और ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कब शुरू हुआ? या पशुपालन कब शुरू हुआ था? लिखवाए थे एग्जाम्पल। पशुपालन कब शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। यहीं पे लिख देते हैं, पशुपालन प्रारंभ। पशुपालन का प्रारंभ कब शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। लिख लिए? हाँ। ज्ञानी मानव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। ज्ञानी मानव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होमो सैपियंस। तो ये कहा जाता है कि ज्ञानी मानव का उद्भव पृथ्वी पर कब हुआ था? ज्ञानी मानव का उद्भव पृथ्वी पर कब हुआ था? होमो सेपियंस ना। होमो सैपियंस। हाँ। तो 30 से 40 हजार ईसा वर्ष पूर्व होमो सैपियंस का उदय कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। होमो सैपियंस, हिंदी में ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का उद्भव पृथ्वी पर कितना लिखा है? 30 से 40 हजार ईस्वी पूर्व। 30,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व के बात माना जाता है। ठीक है, हाँ। ज्ञानी मानव का बात कर रहा है ये, होमो सेपियंस की बात कर रहा है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिला था? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे नवीनतम खोज के आधार पर तो लहुरा देव। ठीक है, प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां मिला है? प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां से मिला था? तो जहां पे कृषि मिला सबसे पहले, जहां सबसे कृषि मिला वहीं प्राचीनतम जीवन भी होगा, तो मेहरगढ़ ही आंसर होगा। ठीक है, पाकिस्तान। हाँ। और गर्त आवास का साक्ष्य हम लोगों को कहां से मिला था? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। ये टॉपिक हो गया आज क्लियर। ठीक है, हड़प्पा के बारे में पढ़िए सब तुम लोग। हड़प्पा नहीं सर। कल हड़प्पा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है।
कल हड़प्पा सभ्यता पूरा करेंगे। ये वाला सब क्वेश्चन याद कर लेना। हाँ एक बार रिपीट कर दें क्या? कर दीजिए सर। हम लोग आज क्या पढ़े कि पाषाण कालीन बिहार पढ़े। पाषाण कालीन बिहार में क्या बोले कि पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांटे थे, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और इसके अलावा ताम्र पाषाण भी हम लोगों को पढ़ना रहता है, तो ताम्र पाषाण। पुरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण को मेजोलिथिक और नव पाषाण को नियोलिथिक। और ताम्र पाषाण को ही चाल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है, चाल्कोलिथिक एज या चाल्कोलिथिक पीरियड, कुछ भी ऑप्शन में रहेगा। हमने कहा कि पूरा पाषाण काल जो है उसमें बिहार का क्या रोल था, बिहार से क्या क्या प्राप्त हुए थे अवशेष। तो गया जिले के जेठियन पठार और पेमार की घाटी से अवशेष मिले हैं। मुंगेर में भीम बांध और पैसरा, भागलपुर का राजपोखर और मालीजोर, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, इसके अलावा नालंदा का क्षेत्र, इन जगहों से हमको पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हाँ कौन कौन सा अवशेष मिला था? तो पत्थर का कुल्हाड़ी मिला था, उत्कीर्णक मिला था, चाकू मिला था, खुरचनी मिला था। ठीक है, ये सब चीज मिला था। एक और चीज बताए थे, जो प्रागैतिहासिक मानव होता है उसका चट्टानी आवास हम लोगों को गया के शेर घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक मानव का चट्टानी आवास हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ था? गया जिले के गया जिले। शेर घाटी से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण कालीन बिहार की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण कालीन का जो अवशेष है हम लोगों को मुंगेर जिला से मिला है, जहां से छोटे आकार के पत्थर का बना हुआ तेज हथियार और नोक वाला हथियार मिला था। ठीक है। नव पाषाण कालीन बिहार की अगर हम बात करें तो चिरांद, मनेर, चेचर तथा कुतुबपुर और तराडी, इसके अलावा सेनुआर और जो रोहतास जिला में था, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब का? नव पाषाण कालीन का। ठीक है। ये मैचिंग के लिए आ सकता है कि चिरांद किस जिला में है, मनेर किस जिला में है, चेचर तथा कुतुबपुर किस जिला में था, ताराडी कहाँ पे है, सेनवार किस जिला में है। ठीक। इसके बाद जब हम लोग बात किए इसका ताम्र का, तो ताम्र का भी वही लगभग नाम था, 1-2 नाम जुट गया। कौन सा है? सोनपुर, जो कि बेलागंज प्रखंड है गया जिला में, और एक राजगीर, यहाँ से भी हम लोगों को अवशेष प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाण काल का एक और चीज बताया है, यहाँ का जो मृदभांड था वो लाल और काले रंग का हुआ करता था, जो 1000 बीसी से 900 बीसी के आसपास का माना जाता है। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, पलावरम और संगनकल्लू। पलावरम और संगनकल्लू। पलावरम जो क्षेत्र है वो पूरा पाषाण काल का है। पलावरम किसका है? पूरा पाषाण काल का है। और संगनकल्लू ये कर्नाटक में है, ये नव पाषाण काल का है। संगनकल्लू कहाँ का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक का है। हाँ, कभी कभी आ जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक का है। उसके बाद हम ये बताए कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे, सबसे पहले इन्होंने ही पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। कब? 1863 ईस्वी में। ये कौन से किस तरह के वैज्ञानिक थे? तो पुरातत्वविद थे। तो भारत का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। ओरियन जो क्षेत्र है यहाँ पे, ताम्र पाषाण कालीन ओरियन क्षेत्र है, वो भागलपुर जिला में है। ठीक है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिया का आविष्कार कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। आग के बारे में पूछता है क्वेश्चन, तो आग से परिचय हम लोगों को हो चुका था निम्न पूरा पाषाण काल में ही, लेकिन इसके बारे में प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया मध्य पाषाण काल में। और व्यापक रूप से प्रयोग हुआ आग का, पहिया का आविष्कार जिस समय हुआ उसी काल में, नव पाषाण काल में। व्यापक प्रयोग कब हुआ आग का? नव पाषाण काल में। ठीक है। पहिया का आविष्कार याद है नव पाषाण काल में। पशुपालन कब शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन कब शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो मिला था साक्ष्य प्रमाण, वो कहाँ से मिला था? बुरझोम, जम्मू कश्मीर से मिला था। ठीक है। हाँ। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। हाँ। कल करेंगे सर इसमें और क्या क्या पढ़ना होगा? अब इसमें पाषाण काल से और कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग नहीं, कल पढ़ेंगे हड़प्पा। इसके सिलेबस में और क्या क्या पढ़ना होगा? हिस्ट्री हम पढ़ा ही रहे हैं ना। हाँ। हम सिलेबस तुमको शेयर कर देंगे। ठीक है सर। सर और ज्योग्राफी वगैरह भी है ना, उसमें भी थोड़ा बता दीजिएगा। सब कुछ एक 1 by 1 ही होगा ना। ठीक है सर। ठीक है।